हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शारदा सक्सेस 10M में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जानिए लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए आज थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। आज ज्योग्राफी का चैप्टर हमने निकाला है। फर्स्ट है जो भारत है, इसकी और इसके पड़ोसी देश यानी कि भारतीय राज्यों से लगी हुई सीमाएं। तो भारत की जो सीमा है वो कितने राज्यों से यानी देशों से लगती है? वो लगती है 17 से। देखिए, याद रखिएगा, भारत के जो राज्य हैं वो पड़ोसी देशों से 17 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। ठीक, इनमें से हमारी सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर की। ये प्रश्न लेक्चरर 2022 में आया था, तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है चीन के साथ। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ, सेकंड चीन के साथ। चीन के साथ कितनी है? 3488। उसके बाद तीसरी है पाकिस्तान के साथ 3323। फिर नेपाल के साथ 1751। म्यांमार के साथ। इस तरह से क्रम चलता है। सबसे कम सीमा 106 किलोमीटर की हमारी अफगानिस्तान के साथ है। सर्वाधिक सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ है। दोनों क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे यूकेपीएससी हो, चाहे यूकेएसएससी हो, चाहे अग्निवीर, कोई भी एग्ज़ाम हो। ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमेशा आते ही आते। पहला सबसे कम सीमा वो अफगानिस्तान से, दूसरा सबसे ज़्यादा सीमा तो वो किससे। अब इसके लिए एक ट्रिक बना है, बचपन में एमबीए किया देख। तो बचपन ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो बचपन में एमबीए किया, और जो किया है यानी कि ये वाला वर्ड हो जाएगा साइलेंट। ठीक, नेक्स्ट। अब आप, हमारी जो स्थलीय सीमा है उसमें बांग्लादेश है ईस्ट की साइड पे, म्यांमार है और ईस्ट की साइड पे, पाकिस्तान है वेस्ट की साइड पे। जो ऐसी कंट्री जो जल और थल दोनों से लगते हैं वो कितने हैं? 3। जबकि ओनली जल सीमा से केवल 2 है, मालदीव और श्रीलंका। नेक्स्ट, बांग्लादेश से सटे राज्य। अब ये तो हुए थे कि जो हमारे राज्य हैं सीमावर्ती देशों से, जो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं। अब नेक्स्ट आए कि केवल और केवल बांग्लादेश से। वो कौन होंगे? वो होंगे एक तो असम, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा और मेघालय। बांग्लादेश से केवल और केवल 4 राज्य लगते हैं। ठीक, नेक्स्ट, म्यांमार से सीमा। म्यांमार हमारी ये जो ईस्टर्न बाउंड्री है ये वाली, इसे कहते हैं म्यांमार बाउंड्री। म्यांमार से लगेगा सबसे पहले ऊपर से अरुणाचल लगता है, फिर नागालैंड लगता है, फिर मणिपुर लगता है, फिर मिजोरम लगता है। 4 ठीक, 4। सबसे लंबी सीमा म्यांमार से कौन सा राज्य लगाता है? मिजोरम। देख लीजिए लास्ट में। अब नेक्स्ट, ये छोटा सा देश भूटान, ये वाला। भूटान से कितने कितने राज्य लगते हैं? अरुणाचल लगता है, देख लीजिए आगे अरुणाचल है, फिर आसाम है, ठीक, 2, फिर सिक्किम है वेस्ट में बिल्कुल, और फिर वेस्ट साथ में पश्चिम बंगाल, ये पीला वाला हिस्सा। ठीक, तो 4 राज्य कहाँ से लगेंगे आपके? भूटान से। ठीक, नेक्स्ट, पाकिस्तान सीमा से लगने वाले राज्य। पाकिस्तान से कितने राज्य लगेंगे? ऊपर से चलते हैं। सबसे पहले पंजाब बिल्कुल लग रहा है, फिर गुजरात लग रहा है, फिर राजस्थान और फिर जम्मू और ऊपर से लद्दाख भी। देखिए, ये पंजाब, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड फिर कश्मीर। ठीक, तो 5 लगते हैं। इनमें से इसको आप नहीं रखेंगे क्योंकि यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, यानी कि 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 5 लगते हैं। नेपाल सीमा से नेक्स्ट है नेपाल सीमा। नेपाल सीमा से और सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान के सीमा साझा करता है वो राजस्थान है। नेपाल सीमा से सटे राज्य हैं वो हैं, उत्तर प्रदेश है बिल्कुल है, ये देख लीजिए नीचे पूरा तराई उत्तर प्रदेश और नेपाल का पूरे तराई। दूसरा वेस्ट बंगाल है, ये देख लीजिए, ये पीला वाला क्षेत्र। नेक्स्ट बिहार, ये बिहार वाला क्षेत्र। नेक्स्ट सिक्किम और उत्तराखंड, ये हो गया हमारा उत्तराखंड, और ये हो गया ये छोटा सा ये सिक्किम। ठीक, सबसे लंबी सीमा बिहार से। नेपाल सबसे लंबी सीमा बिहार से साझा करता है, जबकि पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा राजस्थान से साझा करता है। ठीक, नेक्स्ट, चीन सीमा से सटे राज्य।
हमारा उत्तराखंड, फिर सिक्किम, फिर हिमाचल, फिर अरुणाचल और साथ में लद्दाख, जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, ध्यान से देखिएगा। फिर हिमाचल, फिर ये उत्तराखंड, उसके बाद यहाँ पे आए अरुणाचल प्रदेश, ठीक, और ये छोटा सा आया सिक्किम, ठीक। तो यानी कि लद्दाख चीन सीमा से कितने राज्य हैं? 5। और चीन दूसरी बड़ी सीमा है, पहली बड़ी सीमा कौन सी है? बांग्लादेश की। नेक्स्ट, अफगानिस्तान से सीमा से लगा केवल और केवल ये वाला हिस्सा जो होता है, केवल और केवल यही लगता है। और ये आज के समय में वर्तमान पाकिस्तान में, मतलब जो उन्होंने पीओके है उसमें। अब देखिए भारत और इसकी प्रमुख जल संधियाँ, जो जल संधियाँ हैं भारत में, पहली जल संधियाँ हुई या सीमा रेखाएं हुई, दोनों। तो देखिए पहला है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत सरकार के बीच में खींची गई थी, और ये है भारत और चीन के बीच में, वर्तमान में चीन के बीच में, ठीक। नेक्स्ट, रेडक्लिफ रेखा, ये सर सिरिल रेडक्लिफ ने खींची थी, और ये भारत की आज़ादी के समय भारत और पाकिस्तान की रेखा है। नेक्स्ट, डूरन रेखा, भारत और अफगानिस्तान की रेखा है, ये वाली भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ये उस समय के ब्रिटिश भारत की बात हो रही है, ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी। नेक्स्ट, शून्य रेखा। शून्य रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच में, कहाँ पे? त्रिपुरा में, त्रिपुरा, ठीक, त्रिपुरा में, ठीक। उसके बाद आई पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका के बीच में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। डंकन पास दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। ग्रेट चैनल सुमात्रा को निकोबार से अलग करता है, सुमात्रा को निकोबार से अलग करता है। अब जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है वो है 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है, ये इंटरनेशनल है। उसके बाद 9 डिग्री चैनल, ये हमारे भारत में मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। और अगेन है अंडमान 10 डिग्री चैनल, ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा हिडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड के बीच में है। ये हिडनबर्ग रेखा बहुत कई एग्जाम में आती है, अगर आपने तैयारी करते हैं, आप प्रीवियस ईयर एग्जाम आप देते रहते हैं तो आपको पता होगा, ठीक। मैनरहिम रेखा, ये फिनलैंड और रूस के बीच में है, ये फिनलैंड और रूस के बीच में, ठीक। फिर मैग्नीटार्ड रेखा, ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम के बीच, उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम के बीच। 24वीं समांतर रेखा, ये कच्छ के पास है, भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसको पाकिस्तान मान्यता नहीं देता। 38वीं समांतर रेखा, ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है, दोनों के दोनों इसे समानता देते हैं। 49वीं समांतर 49वीं समांतर रेखा, ये कनाडा के बीच और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में है, मान्य रेखा है, ये सर्वमान्य रेखा है, ठीक। इनमें से केवल एक ही रेखा ऐसी है 24 डिग्री समांतर, जिसे पाकिस्तान मान्यता नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये रन ऑफ कच्छ में है और मकरान तट पे। तो पाकिस्तान का कहना है कि सिंधु नदी का जो क्षेत्र है रन ऑफ कच्छ में, वो पूरा का पूरा सरक्रीक का क्षेत्र मेरा है, और भारत कहता है कि नहीं, ये आधा आधा है। तो बस इसी पर विवाद है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर की झीलें। देखिए अब थोड़ा सा झीलों के बारे में जानते हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ झीलें हैं, उनमें से पहली मानस झील, शेषनाग झील, बैरीनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, डल झील, वुलर झील, ठीक। ये महत्वपूर्ण झीलें। फिर हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील, सूरजताल और खज्जर झील, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपने शायद ही कभी सुना हो। नेक्स्ट, पंजाब में है हरिके झील और रोपड़ झील। फिर आया हरियाणा में सूरजकुंड झील। फिर आया उत्तराखंड नैनीताल, भीमताल, सातताल, देवताल, राकसताल, नौखचिया ताल, रूपकुंड झील। फिर आया गुजरात में है नल सरोवर और नारायण सरोवर। फिर मध्य प्रदेश में है भोज ताल। नेक्स्ट, कर्नाटक में पंपा सरोवर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने रामायण सुनी है तो पंपा सरोवर का नाम आपने ज़रूर सुना होगा।
नेक्स्ट केरला में है वेम्बनाड झील और अष्टामुड़ी लेक। ये वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है और इसी में पोंगल ओणम के उत्सव पे पर्व मनाया जाता है। नौका रेस मनाई जाती है। वेलिंगटन ट्रॉफी भी ये इसी रेस में दी जाती है। नेक्स्ट कोडाईकनाल तमिलनाडु में है। कोडाईकनाल, उटी और बेरीजाम झील। नेक्स्ट सिक्किम में है चुलामू झील और गुरु डोंगमर झील। नेक्स्ट जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो भारत में जम्मू कश्मीर में है और कहाँ है? वुलर झील। ये झेलम नदी की छाड़न झील है। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी लैगून झील जो होती है ये देखिएगा, वुलर झील सबसे बड़ी है, देखिए कश्मीर में है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है लेक चिल्का। ये कौन सी है? यहाँ पर उड़ीसा में, देखिए। उसके बाद भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील। अच्छा, भारत में और भारत की मीन्स क्योंकि ये तटीय क्षेत्र पे है। भारत में मीन्स अंतरस्थलीय, यहाँ भारत के धरातल के अंदर। तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील और ये क्या है? राजस्थान में है। ध्यान से देखिए, ये देखिए सांभर झील राजस्थान। ठीक, भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील कहाँ है? सिक्किम में। ये देखिए चोलामू झील। उसके बाद पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है और ये पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मणिपुर दो ही चीज़ों के लिए जाना जाता है, मीराबाई चानू, एमसी मैरी कॉम और लोकटक लेक। नेक्स्ट भारत की सबसे गहरी झील लोनार झील। ये लोनार झील है और ये क्रेटर लेक भी है। भारत में क्रेटर लेक भी है ये वाला। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील कोलेरू झील है, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर है कोलेरू लेक। दक्षिण भारत। अच्छा, अब हुआ झीलों का देश कौन सा है? फिनलैंड। ये दुनिया के परिप्रेक्ष्य में भारत में झीलों की नगरी उदयपुर। ठीक, नेक्स्ट लैगून झील या अनूप झील। अभी आपने सुना होगा। अब देखिए, लैगून तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने अनूप झील का नाम सुना है? नहीं। इन्हीं को लैगून झील को ही अनूप झील बोला जाता है। यानी जब समुद्र का अब देखिए ये समुद्र है, जब इसका समुद्र का पानी अंदर आएगा, अगर वो अंदर आ गया तो फिर भाई उछाल के साथ आता है, ज्वार भाटे के साथ पानी अंदर आता है, पानी पूरा इस क्षेत्र में भर गया। लेकिन जब वो जाएगा तो वो उतनी स्पीड में जा नहीं पाएगा वापस। तो आ गया क्योंकि ज्वार आया था, लेकिन वो अब जब वो नहीं जा पाएगा तो इस क्षेत्र में वो अपना पूरा का पूरा भर देगा। इससे क्या होगा? पूरी की पूरी ये अंदर का ये जो जल है ये यहीं रुक गया और इससे क्या हो गया? एक झील बन गई। इसी को बोला जाता है लैगून झील। लैगून झील भारत में ये किससे बनती है? बालू, चट्टान, प्रवाल भित्ति और मुख्य समुद्र से अलग होकर जब झीलनुमा आकृति ले लेता है तो इसे लैगून झील कहते हैं। ऐसी झीलों के बीचों बीच के भाग खुले होते हैं जिसमें समुद्री जल और छोटी छोटी नौकाएं प्रवेश करती हैं। ठीक, एग्जाम्पल इसका चिल्का लेक उड़ीसा में, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे, वेम्बनाड लेक केरला में और अष्टामुदी लेक केरला में। एक बात और, केरल में लैगून झीलों के लिए एक नाम आता है कयाल। केरल की लैगून झीलों को क्या बोलते हैं? कयाल। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट हिमानी झीलें। नेक्स्ट टाइप है झीलों का हिमानी झीलें भाई बर्फ के या हिमनद के अपर्दन से जो झीलें बनेंगी वो हिमानी झील कहलाती हैं। जैसे उत्तराखंड की नैनीताल, भीमताल, राकसताल, अन्य ताल हैं। ठीक, अन्य टाइप है झीलों का कि वायु निर्मित ये बनती हैं पलाया, और ये वायु निर्मित जो पलाया बनते हैं ये बनते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो भारत में ऐसी पानी की झीलें जो होती हैं वो खारे पानी की होती हैं। एग्जाम्पल डीडीवाना और सांबर लेक। प्लाया ऐसी आकृति होती है, यानी चौकोर आकृति जब चौकोर आकृति में पानी जमा हो जाए बरसात का जल, तो इसे बोलते हैं प्लाया लेक। और फिर ये गर्मियों में क्या होगा? ये इवापोरेशन होके उड़ जाता है। गर्मियों में नहीं होता, केवल और केवल बरसात में रहती है। नेक्स्ट डेल्टाई लेक। भाई नदियों के किनारे डेल्टा पे जो भी लेक बनेंगी छोटी छोटी वो क्या हो गई? डेल्टा लेक। एग्जाम्पल कृष्णा गोदावरी का के डेल्टे पे कोलेरू लेक। ठीक,
इसके अलावा कुछ आज स्मारक, इंडिया गेट, तो ये हो गई आपकी झीलें कंप्लीट। अब आया स्मारक। स्मारक इंडिया गेट बना 1921 में, ठीक। और अब इसका नाम हो गया है कर्तव्य पथ। अब राजपथ नहीं रहा, अब कर्तव्य पथ हो चुका है। इसे बनाया था सर एडविन लुटियंस ने, और ये बना था प्रथम विश्व युद्ध की जो शहीद सैनिक थे उनकी याद में। द्वितीय है भारत का दिल्ली का लाल किला। ये दिल्ली का जो लाल किला है ये शाहजहां ने बनाया था, और इसका मूल नाम था किला मुबारक। ये यूनेस्को हेरिटेज भी हो चुका है घोषित। नेक्स्ट, ताजमहल। 1653 में शाहजहां ने बनाया था अपनी बेगम मुमताज के नाम पे, और यह मुगल शैली में निर्मित है। 1983 में यह भारत की यूनेस्को धरोहर घोषित हुआ था। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर, 11वीं सदी का है, भुवनेश्वर में है, और ये है सोमवंशी ययाति प्रथम ने इसे बनाया था। और ये कैसा है, ये नागर शैली में बना। देखिए नागर शैली की पहचान होती है मंदिर का ये गोल पार्ट। नेक्स्ट, जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ये भी नागर शैली में, क्योंकि देखिए इसका भी जो टॉप है वो गोल है, ठीक। और पुरी उड़ीसा में 12वीं सदी का मंदिर है। किसने बनाया? अनंत वर्मन ने। ये भारत के 4 धामों में से एक है। नेक्स्ट, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया? ये है भगवान सूर्य को समर्पित। इसे बनाया था नरसिंहदेव, गंगवंशी नरेश नरसिंहदेव ने, और ये है उड़ीसा के कोणार्क में। नेक्स्ट, गोल गुम्बद है 1526 से 1556 तक इसे बनाया गया है। ये बीजापुर कर्नाटक में है। इसे बनाया था मोहम्मद आदिल शाह ने। नेक्स्ट, हवा महल। ये हवा महल ये देखिएगा, ये है जयपुर में। इसे बनाया था सवाई जयसिंह ने, और ये हिंदू स्थापत्य शैली में निर्मित है। नेक्स्ट, जंतर मंतर। जंतर मंतर ये महाराजा जयसिंह ने बनाया है, और यह धूप यहाँ पर क्या है, धूप घड़ी है और खगोलीय वेधशाला है। ये वेधशालाएं हैं, यानी कि अंतरिक्ष में उस समय के जो लोग होते थे, विद्वान होते थे, वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में कैसा करते थे। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का पिक ये है दिल्ली में। 1193 में इसे बनाया गया था लाल बलुआ पत्थरों से। शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके बाद इल्तुतमिश ने इसका कार्य पूरा किया। नेक्स्ट, आगरे का लाल किले का निर्माण 1573 में पूरा हुआ था। ये बनाया अकबर ने। ये मुगल स्थापत्य शैली में देख सकते हैं आप इसे, ठीक। इसका मूल नाम था बादलगढ़ का किला, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, बुलंद दरवाज़ा 1602 में फतेहपुर सीकरी में बना है, और ये लाल बरवा है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने इसकी स्थापना की थी। ये सम अष्टकोणीय दरवाज़ा है। नेक्स्ट, चार मीनार हैदराबाद में। ये वाली देखिएगा, आपने लगभग देखी होगी ये पिक्चर्स। कुली कुतुब शाह ने इसे बनाया है, और इसे प्लेग उन्मूलन के लिए बनाया गया था, ठीक। नेक्स्ट, खजुराहो का मंदिर हिंदू जैन मंदिर है। स्थापत्य कला नागर शैली में ये बना है, बिल्कुल देख सकते हैं आप इसे। चंदेल शासकों ने इसे बनाया है। ये यूनेस्को हेरिटेज है वर्तमान में। नेक्स्ट, कंदरिया महादेव भगवान शिव को समर्पित है, नागर शैली में बना है। ये देखिए टॉप से आप पहचान जाएंगे मंदिरों को, ये भी नागर शैली में है क्योंकि टॉप देखिए, और इसे बनाया था यशोधर्मन ने। नेक्स्ट, मोढेरा का सूर्य मंदिर भगवान सूर्य का। मोढेरा का सूर्य मंदिर देखिए कितना बेहतरीन कलाकृति है इसमें, और ये बनाया था राजा भीमदेव प्रथम ने गुजरात में। नेक्स्ट, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये नागर शैली का बना है, राष्ट्रकूटों ने बनाया है, माउंट आबू राजस्थान में। नेक्स्ट, एलोरा का कैलाश मंदिर दुनिया में एकाश्म चट्टान की ये पहला उदाहरण है। ये राष्ट्रकूटी वंशों ने बनाया है। 5वीं-6वीं सदी में इसका निर्माण हुआ है, और गुफा संख्या 16 में इसकी ये मंदिर है। बहुत ही शानदार, भगवान शिव को समर्पित है, यूनेस्को हेरिटेज घोषित किया गया इसे भी। नेक्स्ट,
दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर ये देखिएगा, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ये बेसर शैली में, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपने अभी तक पढ़ा नागर शैली, नागर शैली उत्तर भारत में है, दक्षिण में द्रविड़ शैली है, लेकिन जो ये भारत का ये हिस्सा है ना, दक्षिण मतलब वेस्टर्न घाट वाला हिस्सा, इस हिस्से में कौन सी शैली चलती थी मंदिर कला की? बेसर शैली, ठीक। और ये है देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। तो आज इसी के साथ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगता है हमारी मेहनत तो इसे आगे भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखिए हमने कोशिश किया है एक बच्चों को पढ़ाने के लिए, फ्री एजुकेशंस के लिए, और अपने आप को भी यूट्यूब में देखिए एज अ टीचर हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बेटर हो सके, और उसमें आपका साथ चाहिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा अगर आपने थोड़ा सा भी एग्ज़ाम दिया है, थोड़ा भी एनालाइज किया है पेपर को, तो आपको पता होगा ये बहुत क्वेश्चन बनते हैं इनसे। हमने बिल्कुल क्रिप्स फॉर्म में रखा है। तो चलिए देखते हैं आप लोगों का कैसा रिस्पांस आता है। आई विश सब बेहतर हो, और आपको इनको नोट कर लेना है, तभी जाके आप कल के दिन एग्ज़ाम में बेहतरीन कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।